हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने npm और डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट के बारे में सीखा। आज हम Node.js की कोर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करेंगे। कोर मॉड्यूल्स वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हर Node.js प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बनाती है। इस वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर कोर मॉड्यूल्स इन Node.js, वर्किंग विद द फाइल सिस्टम, fs मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल and using require to import modules। इन टॉपिक्स को समझने के बाद आप Node.js के कोर फीचर्स को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। What are core modules in Node.js? कोर मॉड्यूल्स वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो Node.js के साथ आती हैं। इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपके प्रोजेक्ट में कॉमन टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करती है। कोर मॉड्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1. fs फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग टास्क्स के लिए। 2. पाथ, फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करने के लिए। 3. http सर्वर्स क्रिएट करने के लिए। सोचिए, आप एक फाइल बेस्ड ब्लॉगिंग ऐप बना रहे हैं। कोर मॉड्यूल्स जैसे fs और पाथ का यूज करके आप फाइल्स को रीड, राइट और मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस कोर मॉड्यूल्स। कोर मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए रिक्वायर फंक्शन का यूज किया जाता है। अब अगला सवाल, वर्किंग विद कोर मॉड्यूल्स। नंबर 1, फाइल सिस्टम fs मॉड्यूल। fs मॉड्यूल फाइल रिलेटेड टास्क्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे आप फाइल्स को रीड, राइट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स इन fs मॉड्यूल। 1. fs राइट फाइल, फाइल क्रिएट या राइट करने के लिए। 2. fs रीड फाइल, फाइल को रीड करने के लिए। 3. fs अनलिंक, फाइल डिलीट करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा लिखेंगे और फिर उसे रीड करेंगे। fs.write फाइल फंक्शन से example.txt नाम की फाइल क्रिएट की और उसमें hello Node.js लिखा। कॉलबैक फंक्शन ने सुनिश्चित किया कि फाइल क्रिएट होने के बाद एरर चेक किया जाए। fs.read फाइल फंक्शन से हमने फाइल कंटेंट रीड किया और आउटपुट में प्रिंट किया। अब अगला, पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। यह क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन मेथड्स इन पाथ मॉड्यूल। 1. पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ्स को ज्वाइन करने के लिए। 2. पाथ डॉट बेस नेम, फाइल नेम को रिट्रीव करने के लिए। 3. पाथ डॉट dir नेम, डायरेक्टरी नेम को रिट्रीव करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक फाइल का एब्सोल्यूट पाथ रिट्रीव करना चाहते हैं। पाथ डॉट ज्वाइन फंक्शन ने करंट डायरेक्टरी के साथ example.txt को ज्वाइन किया और एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न किया। पाथ डॉट बेस नेम फंक्शन ने फाइल का सिर्फ नाम रिट्रीव किया। पाथ डॉट dir नेम फंक्शन ने फाइल का पेरेंट डायरेक्टरी पाथ रिटर्न किया। अब अगला सवाल, हाउ टू यूज रिक्वायर टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। रिक्वायर फंक्शन Node.js में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। यह आपको कोर मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल्स और npm पैकेजेस को प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने की सुविधा देता है। सिंटैक्स ऑफ रिक्वायर। कोर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका, कस्टम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका। आपने fs और पाथ को इंपोर्ट किया ताकि फाइल्स को हैंडल किया जा सके और पाथ्स को डायनामिकली मैनेज किया जा सके। यह हर Node.js प्रोजेक्ट का कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज हमने Node.js के कोर मॉड्यूल्स के बेसिक्स को समझा। रिकैप करते हैं, कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फाइल सिस्टम fs मॉड्यूल का यूज करके फाइल हैंडलिंग सीखी। पाथ मॉड्यूल से फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करना सीखा और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर फंक्शन का यूज किया। अब आप कोर मॉड्यूल्स के साथ बेसिक टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम http मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे और एक सिंपल http सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।